हरिओम फ्रेंड्स, सभी को आत्मवंदन। सत्संग में हम एक ही बात को फिर फिर दोहराते हैं, बार बार एक ही बात को दोहराते हैं। अपने स्वरूप का बोध। हम सभी नाम, रूप के जगत में उसको वास्तविकता जानते हुए फंसे हुए हैं। जो दिखाई देता है उसको सत्य मान करके हमारा जीवन चल रहा है। और दिखाई किससे देता है? दिखाई हमारी इंद्रियों से देता है। हमारे आंख हैं, कान हैं, स्पर्श की लिए त्वचा है, हाथ है, गंध के लिए नाक है, और टेस्ट के लिए जिह्वा है। तो इन इंद्रियों से हम जो परसीव करते हैं, जो देखते हैं, उस देखने को हम सत्य मान लेते हैं। और जो इसके नीचे इसकी फाउंडेशन है, जो दिखाई नहीं देती, उसकी तरफ हमारी दृष्टि ही नहीं। जो बस हमें दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है? आपको अपना स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, दूसरे का स्थूल शरीर दिखाई दे रहा है, जगत की वस्तुएं, जगत के पदार्थ, माउंटेन्स, रिवर्स, प्रकृति, आपके रिश्ते, रिलेशंस, और आपके मन के विचार। आपने बहुत सारा मन में इकट्ठा किया हुआ है। नाम और रूप के जगत में देह, मन, बुद्धि, इंद्रियां, और मैं एक अलग व्यक्ति हूं। मैं एक अलग एंटिटी हूं, और मैं करता हूं। आई एम डूअर, और मैं भोगता हूं। इस सब के साथ ही तो बस आपका जीवन चलता है। मैं करता हूं, मैंने कुछ किया कुछ पाने के लिए, वो मिल गया, आई एंजॉय इट। नहीं मिला, आई सफर। मैं अपने को एक शरीर मानता हूं, जिसका जन्म हुआ, जो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, और मैं समाज से ये संस्कार पाए, मुझको अपने साधनों को बढ़ाना है, इनकम अर्न करनी है, ताकि मैं अच्छा घर में रह सकूं, अच्छा जीवन जी सकूं, ज्यादा मेरे पास साधन सामग्री हो जाए, ताकि मैं वैभव का जीवन जी सकूं। और एक दिन ऐसा आएगा, 60, 70, 80 साल में फिर मेरी मृत्यु हो जाएगी। और जो मैं नहीं कर पाया, उसकी चाहत और तमन्ना लेकर के मैंने एक कर्म का सिद्धांत बना दिया। उस कर्म के सिद्धांत से फिर मैं अगले जन्म में फिर से बची हुई चाहना को पूरी करूंगा। तो ये एक लाइफ टाइम है, फिर अगला लाइफ टाइम है। कर्म के सिद्धांत से डूअर और एंजॉयर से मैंने वो भी क्रिएट कर दिया। ये रमन महर्षि और निसर्गदत्त महाराज, जिन संतों का हम वाणी सुनते हैं, वो कहते हैं ये सब आपके मन और बुद्धि के दायरे में आपने ही क्रिएट किया हुआ है। ये है नहीं, ये आपने बार बार पढ़कर, बार बार सुनकर, बार बार देख करके, ये आपने एक इमेज क्रिएट कर ली है। एक तो आपने अपनी एक स्यूडो एंटिटी क्रिएट कर ली, कि मैं एक अलग व्यक्ति हूं, आई एम ए सेपरेट इंडिविजुअल। यहीं से इल्यूजन शुरू होता है। कोई भी सेपरेट नहीं है।
फिर आई एम दी डूअर एंड आई एम दी एंजॉयर। आप एक तिनके भर भी अलग कर ही नहीं सकते, सब कुछ इंटरडिपेंडेंट है। कुछ छोटे से छोटे करने के पीछे भी इतने सारे कॉजेज होते हैं। तो जो ये मैं का निर्माण हुआ, फॉल्स ईगो जिसको कहा, और फिर जो मुझे दिखाई देता है बाहर, और जो मैं सोचता हूं, उसको मैंने सत्य मान लिया। तो इन गुरुओं ने कृपा से कहा, जो भी आपको दिखाई देता है और जो भी आप सोचते हैं, वो सब प्रतीति मात्र है। प्रतीति क्या होती है? जो होता नहीं बट प्रतीत होता है। जैसे मरुस्थल है, डिजर्ट है, और डिजर्ट में उसकी सूरज की रोशनी पड़ी, और मृग दूर से प्यासा है, उसको वहां पानी दिखाई देता है, और वहां पहुंचता तो वो है नहीं। तो ऐसे ही हमारे इंद्रियों से जो हम देखते हैं, और मन से जो हम कल्पना करते हैं, और जो हमारी तमाम स्टोरीज हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, जो मेरी उपाधि है, वो सारी की सारी केवल प्रतीति मात्र हैं। प्रतीति मात्र वो है जो अनित्य है, कांस्टेंट, जिसमें चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। आपका शरीर नित्य परिवर्तनशील है, इसलिए वो अनित्य है। बचपन में क्या था, कुछ बड़े हुए और बड़ा हुआ, बढ़ रहा है, घट रहा है शरीर। आज के दिन आप अपने, जब 2 साल 4 साल के थे, उस अवस्था को याद कर सकते हैं? क्या आप वहां पे पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। तो आपका शरीर, जिसको आप कहते हैं मेरा शरीर, कौन सा शरीर? आज का शरीर या उस समय का शरीर? तो ये भ्रांति है कि शरीर कोई स्थायी है। शरीर तो अनित्य है, और एक दिन ऐसा आएगा ये शरीर छूट भी जाएगा। लेकिन आप कहते हो मेरा मैं, वो मैं कांस्टेंट फैक्टर है। वो मैं जो का त्यों है, उस मैं के साथ आपने बहुत सारी चीजें और जोड़ दी। देह का भाव, मन का भाव, बुद्धि का भाव, कर्ता और भोक्ता का भाव। तो जो असली मैं है, जो परमात्मा स्वरूप मैं है, जो स्वरूप है, वो तो ढक गया। और देह भाव में आकर के मैं अपने को एक शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अहंकार, कर्ता भोक्ता के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा हूं। और उसी के कारण सारे संसार को, जगत को भी मैं सत्य मान रहा हूं। तो संतों ने कहा ये सब असत है, ये सब एपेरेंट रियलिटी है, रिलेटिव रियलिटी है, इट इज नॉट द अल्टीमेट रियलिटी। और जो परमात्मा है वो अल्टीमेट रियलिटी है, एंड ओनली वन रियलिटी। लेकिन वो दिखाई नहीं देती। तो जो कुछ भी दिखाई देता है और जो कुछ भी आप सोचते हो, वो सब माया का क्षेत्र। माया का क्षेत्र परिवर्तनशील, आता है जाता है, अनित्य है। और जो ठहरा है, जो जो का त्यों है, वो परमात्मा, या आत्मा, या सेल्फ, या शाश्वत, कुछ भी कहें, या चेतन, वो दिखाई नहीं देता, और उसको सोचा नहीं जा सकता। वो तत्व है, और वो हमारा स्वरूप है। जैसे सारी लहरें, सारे बुलबुलों का सब्सटेंस वाटर है, पानी है। लहरों का नाम और रूप अलग अलग हो सकता है, ऐसे ही हमारा नाम और रूप वो अलग अलग है। लेकिन हम स्वरूप में परमात्मा हैं, चेतन हैं, सत स्वरूप हैं। जैसे जितने भी मिट्टी के बर्तन हैं, उसमें मिट्टी स्वरूप है, घड़े का रूप अलग है, गिलास का अलग है,
मिट्टी के खिलौने, गणेश अलग है, शिव का अलग है, कितने खिलौने बन जाते हैं। मकान बनते हैं, ब्रिक यूज होती है, वो भी मिट्टी ही है। तो स्वरूप या स्रोत, उस स्तर पर जो वास्तविक है, हम सब एक हैं। इसी का नाम है नॉन डुअलिटी, अद्वैत। प्रतीति होती है कि हम अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, हम में भेद है, लेकिन स्वरूप जो हमारा है, सब्सटेंस, जो स्रोत है, वो सबका एक ही है। वही आत्मा है, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को चेतन कहते हैं। और वो निर्विकार है, निर्लेप है, और हमेशा जैसे का तैसा रहने वाला है। तो इस यथार्थ को हम जान लें, इस वास्तविकता को जान लें, यही बोध है, यही जागृति है। और हर दिन हम तीनों अवस्थाओं से गुजरते हैं। जागृति में, जब हम ये बाहर का संसार देख रहे हैं, अपना शरीर, अपने विचार, और स्वप्न में जाते हैं तो हमारा एक मेंटल वर्ड निकल आता है। उसमें हमें वहां पे वो यथार्थ लगता है। और जब सुषुप्ति में चले जाते हैं, गहरी नींद में उठते हैं, तो कहते हैं हमें कुछ पता ही नहीं था। तो संतों ने कहा जो ये सुषुप्ति है, ये सीखने के लिए हमें बहुत सिखाती है। जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो वास्तव में हम आत्मा में ही चले जाते हैं, आत्मा के देश में, सेल्फ में, अपने स्वरूप में। लेकिन हम एक तरह की मूर्छा में होते हैं। स्वरूप में तो हम होते हैं, वहां पे ये जो दिखाई देता है ये कुछ नहीं है। किसी को कुछ दिखाई देता है? गहरी सुसुप्ति में जो ये जगत का प्रपंच है, ना तो आपका ये संसार रहता है, ना आपका ये शरीर रहता है, ना आपके विचार रहते हैं, सब खत्म, ऑल शट डाउन। और आप अपने स्वरूप में, सोर्स में लौट जाते हैं। कहते हैं ये सुसुप्ति से जब उठते हैं तो उसके बाद क्या स्थिति होती है, बड़ा आनंद भी रहता है आपको। तो स्वरूप में जब आप रहते हैं तो परम आनंद की स्थिति भी है। लेकिन उठते कहते हैं मैं इतना गहरा नींद सोया, मुझे पता ही नहीं था, मुझे अपना पता ही नहीं था। तो कोई था उस समय भी, सम प्रेजेंस वाज देयर, जो ये देख रहा था। तो संतों ने कहा इस सुसुप्ति को ही यदि आप जागृत में ले आए, जिसका नाम दिया जागृत सुसुप्ति, तो ये ही वो बोध की स्थिति है जिसमें आप जागृत रूप में अपने स्वरूप में रहेंगे। उसी का नाम है बुद्धत्व, उसी का नाम है बोध। और उसकी अनेक युक्तियां बताई। एक युक्ति कुछ संतों ने बताई, भैया आप जब सोने जाएं तो उस समय जागरूकता रखें, नींद जब आने को हो तो उसको जागते हुए ऑब्जर्व करें, और साथ में ये संकल्प भी लें कि भाई मैं जागता रहूंगा, नींद में जागता रहूंगा, और सो जाएं। तो इस संकल्प के कारण धीमे धीमे सुसुप्ति में भी आपको जागरूकता रहेगी, यदि इस प्रैक्टिस को करें। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ये। बीच में कभी उठे फिर जागरूकता के साथ नींद में गए, इससे आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। या जागते हुए सोने की भाव भंगिमा में जाएं, जागते हुए ही जो मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें, उसमें सुसुप्ति के ऐसा अपना मानस बना लें जैसे आप सुसुप्ति में जा रहे हैं।
और उसी में एक ये सूत्र दिया जिसको हम कराते हैं, माने हुए संतों का सूत्र है कि अनदेखे को देखो। सुसुप्ति में क्या होता है? सुसुप्ति में ये होता है कि आप अनदेखे में, अज्ञात में चले गए। वहां ना तो कुछ विचार रहता है, मन आपका जीरो, शरीर है नहीं, संसार है नहीं। तो अनदेखे को देखेंगे तो ऐसी ही स्थिति हो जाएगी। विचार आएगा तो विचार तो देखा जा रहा है, और आपने तो कमांड दे दिया अनदेखे को देखें। कोई दृश्य है ही नहीं वहां पे। तो ये दिखाई देने वाला जो माया का सारा क्षेत्र है, उसको आपने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉकिंग कहते हैं, ब्लॉकिंग आप समझते हैं, मोबाइल में किसी को ब्लॉक कर देते हैं, उसको रिसीव नहीं। तो ये प्रैक्टिस मास्टर की, मास्टर की आनापानसति ध्यान, मन को शांत करने की, छोटी की, बेबी की, और ये मास्टर की। इस मास्टर की में जैसे जैसे आप अनदेखे को देखेंगे और उस स्थिति में रहेंगे, आंख बंद करके रहें फिर खुली आंखों से भी रहें, कि आपकी अटेंशन अनदेखे में रहे, तो धीमे धीमे उसमें जागृति आने लगेगी, उसमें करंट आने लगेगा। आपको उसमें बड़ा आनंद की अनुभूति होगी। अभी जो देखते हैं उसमें हम अटक जाते हैं। फिर सामने आंखें खुली रहेंगी, सामने विविध विविधता दिखाई देगी आपको, सीनिक व्यू दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे, लेकिन आपकी अटेंशन अनदेखे में होगी। वहीं पे जो दिखाई दे रहा है वो सब माया, उसमें आपका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। केवल उतना मतलब रहेगा जहां पे आपको कुछ करना है व्यवहारिक जीवन में, बस उतना। अभी वो तो बहुत कम है। आप कभी भी देखें, आप इस माया के जगत में आपका काम का होता है जो आवश्यक है, वो होता है 1% या 0.1%, 0.01%, और आप उसमें पूरे लगे रहते हैं। किसी ने क्या खाया, क्या पिया, पड़ोसी कैसे रह रहा है, उसका फोन, इसका फोन, वो सब ऑल हैव टू बी रिजेक्टेड। ओनली जो आपसे लिमिटेड है, आपकी सेवा से जिसका नाता है, आपको वो सेवा करना है, ड्यूटी करना है, उसके लिए आप उसमें आएंगे। और बाकी आप अनदेखे में जिएंगे तो अनदेखा प्रकट होने लगेगा, वो आत्मा है। क्योंकि आत्मा की ऐसी पावर है, आत्मा की पावर को जहां इस्तेमाल करें वहीं पे सजीवता आ जाती है। ये शरीर जो है, देह, ये तो जड़ है, असत है। इसमें जीवंतता इसलिए आ रही कि शरीर में आत्मा का प्रकाश, आत्मा ही इसको बैकअप दे रही है। बाहर के जगत में जीवंतता इसलिए हमें लगती है क्योंकि आत्मा ही इसको प्रकाशित कर रही है। और जितना आप बहिर्मुखी होते हैं, आप पूरी आत्मा की शक्ति बाहर ही लगा देते हैं। तो अंतर्मुखी होना है कि आत्मा की शक्ति अपने केंद्र पे, उसके लिए अनदेखे में ठहरें, अनदेखे को देखें, आंख बंद करके देखें फिर खुली आंखों से देखें, और जो दिखाई देता है उसे रिजेक्ट करें। उससे ज्यादा लेना देना नहीं, जितना लेना देना है बस उतना। और सोते हुए जागरूकता के साथ सोएं, तो इससे बहुत कुछ बड़ा घट सकता है, बहुत जल्दी आपको बोध आ सकता है। क्योंकि परमात्मा हम सब में है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा के बिना कोई छोटे से छोटा प्राणी या छोटे से छोटी कोई भी वस्तु वहां पे वो नहीं है। सब में है, और सब जगह है, और सब समय में है, नहीं तो वो परमात्मा ही नहीं। और चूंकि वो आप में है, तो उसका केवल बोध करना है। वो छिपा हुआ है, और छिपा हुआ इसलिए है कि जो नहीं है
उसको हम मानते हैं है, तो जो है वो छिप जाता है। तो नहीं है को ब्लॉक कर दें तो है खुद ब खुद रिवील हो जाएगा। तो अनदेखे को देखना, अनदेखे में रहना, ये यही प्रैक्टिस है जिससे कि आपका शरीर, संसार, मन ये ब्लॉक हो जाते हैं। और फिर क्या बचता है? शून्यता, सन्नाटा। लेकिन आप उसको जान रहे होते हैं। आप जानते हैं ना, जब आप आंखें बंद करते हैं तब अंदर भी देखते हैं, मान लो अनदेखे को, तो कोई एहसास बचता है आपको। कहते हैं वही आप हैं जो आई एम का प्योर, आई एम का जो शुद्ध एहसास है, वो वही एहसास है। और वही सर्वव्यापी हो जाता है, वही अनंत तक होता है। क्योंकि हम अपने को शरीर मानते हैं, हम सोचते हैं कि बस शरीर तक ही सीमित है, सब जगह फैल जाता है। जिसको निसर्गदत्त महाराज कहते हैं बीइंग, प्योर बीइंग, प्योर बीइंग, प्योर नॉलेज, सच्चित आनंद। तो सच्चित आनंद को, उस स्वरूप में लौटने का, ये डायरेक्ट, फास्टर देन द फास्टेस्ट, ये मार्ग है। यदि इस पे कुछ दिन लगे रहें और अपने मन और बुद्धि से को थोड़ा ठंडा रखें, क्योंकि हम पहले दिन बैठते हैं, जैसे केजी क्लास में बच्चा आया, अभी उसने ए सीखा नहीं, और वो बात बड़ी बड़ी करता है, क्योंकि हम सब अपने को बहुत ज्ञानी मानते हैं। तो यहाँ पे जो भी ज्ञान है आपका, जो भी मन बुद्धि से सीखा, वो सब कूड़ा करकट, क्योंकि वो सब विषयों का ज्ञान है, वो सब हमारे शरीर संसार से संबंधित ज्ञान है। उससे आप अपने स्वरूप में नहीं लौटेंगे। स्वरूप से लौटने के लिए आपको डायमेंशन बदलना पड़ेगा, अनदेखे और अज्ञात में आना पड़ेगा। आत्मा दिखाई नहीं देती, गीता कहती है। गीता क्या कहती है? अव्यक्तो अचिंत्यो निर्विकार। अव्यक्त हूं, अचिंत्य हूं, जिसका चिंतन नहीं हो सकता, और निर्विकार हूं। और जन्म से पहले भी मैं अव्यक्त हूं, और जन्म के बाद भी अव्यक्त हूं। केवल हे अर्जुन, समय के लिए जब इस संसार में आए तो आत्मा मैनिफेस्ट हुई देह के रूप में, यानी देह को वो प्रकाशित कर रही है। हमारी गलती क्या होती है? हम उसको, आत्मा को या परमात्मा को, एक वस्तु या एक विषय की तरह, ऑब्जेक्टिव की तरह हम देखना चाहते हैं। वो कभी संभव नहीं होगा। दौड़ते दौड़ते, भागते भागते, और इसलिए सब कह देते हैं ये तो कोटि जन्म का काम है। जो बताने वाला है, ऐसे गुरु को नहीं पकड़ा आपने, ऐसे ज्ञानी बुद्ध पुरुष को नहीं पकड़ा। अनेक बुद्ध पुरुष हैं जो डायरेक्टली ये बात कह रहे हैं, लेकिन आप अपनी बुद्धि से चलते हैं, अपने मन से चलते हैं। अरे जब छोटी सी काम के लिए, ABCD पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमें इतना टाइम लगा, तो परमात्मा जैसी तो बड़ी चीज है, उसके लिए तो बहुत सारे जन्म चाहिए। अरे परमात्मा तो आपके अंदर विद्यमान ही है। गीता कितनी बड़ी गीता है, और गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते समझाते थक गए। कर्म योग ये है, ज्ञान योग ये है, बुद्धि योग ये है, ध्यान योग ये है। अंत में उन्होंने क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मैं, मेरी शरण में आ जाऊं, मेरे अंदर जो परमात्मा है उसकी शरण में बस मैं आ जाऊं। सब धर्मों को छोड़ दो। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं व्यवसायी हूं, मैं देह हूं,
मैं बुद्धिमान हूं, मैं मूर्ख हूं, जो भी ये माया के क्षेत्र से जो भी जंजाल है, माया का जन जाल और इंद्रिय जाल, इंद्रियों से जो ये सारा क्रिएट किया हुआ, इस सारे ये सारे धर्मों को छोड़ दो, सारे आवरणों को छोड़ दो और मैं हूं की शरण में आ जाओ, अपने स्वरूप में लौट आओ। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हमने वहां पे भी उनको भगवान को, कृष्ण को भी एक सगुण पुरुष मान लिया और अर्जुन को भी मान लिया, जबकि अर्जुन एक सीकर है, जिज्ञासु है। एक जिज्ञासु प्रश्न कर रहा है गुरु से, एक गुरु शिष्य का संवाद उस तरह मान ले, एक इग्नोरेंट का और एक उपलब्ध आत्मा का। और उपलब्ध आत्मा ये कह रही है, जैसे जो गुरु निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में, उनकी शरण में नहीं, आपके अंदर जो मैं हूं के रूप में है पन, सच्चित आनंद, जो आपका स्वरूप है, बस उसकी शरण में आ जाओ। उपासना का क्या मतलब है? उसी को समर्पण कर दो। बाहर का जो तमाम जाल है जिसको आप सत्य मानते हो, उस सब से अपने को विड्रॉ करो। समर्पण का क्या मतलब होता है? बस तू ही तू, जो मैं हूं अपने अंदर, बस उसकी उपासना करो, उसी में जियो, उसी में पूरा प्राण लगा दो, तो वो प्रकट हो जाएगा। वही आत्मबोध है, वही सच्चा ज्ञान है। उसके जानने के बाद, उसको रियलाइजेशन के बाद कुछ रहता ही नहीं है। पीस, साइलेंस, ब्लिस, ये अंतिम बात है, ये अंतिम ज्ञान है, जो कि निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि और अन्य संतों की युक्तियां हमको बताती हैं। तो आज हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।